सबसे पहले मैं आपको परिचय देना चाहूँगा कि मैं परमाणु सर जो नवादा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और नवादा के नवीन नगर में आईएससी का मैथ का टीचिंग पढ़ाते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 7644931066 है। आप लोग संपर्क कर सकते हैं इस मोबाइल नंबर पर ताकि मैं आप लोगों को अच्छे बेहतर शिक्षा दे सकूं। आप लोग को मैं ये बता दूं कि मेरा वीडियो अगर कहीं लगे कि समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं इसका अगले वीडियो में रिप्लाई दूंगा। मैं पढ़ाना चाहूँगा सबसे पहले इन्वर्स जिसका हिंदी रूपांतरण होता है प्रतिलोम। सबसे पहले ये बता दूं कि इन्वर्स चैप्टर पढ़ने के लिए छोटा छोटा फॉर्मूला का आवश्यकता पड़ेगा जिसे 10वां में हम लोग पढ़े हैं। जैसे कि मान लेते हैं साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा और कॉट थीटा का संख्यांकिक मान जैसे कि साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान 1/√3, साइन 90 डिग्री का मान 1, कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान 0। टैन 0 डिग्री का मान 0, टैन 30 डिग्री का मान 1/√3, टैन 45 डिग्री का मान 1, टैन 60 डिग्री का मान √3, टैन 90 डिग्री का मान अपरिभाषित असंभव मान। ये हम लोग 10वां में पढ़े हैं, इसलिए आप लोगों को सभी संख्यांकिक मान याद होगा। यदि याद नहीं है तो याद कर लीजिए, तो बेहतर होगा समझने के लिए इन्वर्स का चैप्टर। और इसमें बहुत सारे फॉर्मूला हैं जो आप लोग पढ़े होंगे, 10वां में ही पढ़े होंगे। जैसे बता दें, हम थोड़ा सा रिप्लाई कर दें इसका। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा पढ़े हैं ना। सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 - sin स्क्वायर थीटा। सही है। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cot स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 पढ़े। लेकिन कुछ चीज ऐसे भी हैं जो 10th में नहीं पढ़ना है लेकिन 11th के चैप्टर में पढ़ना है। जैसे है 1 + cos 2 थीटा बराबर 11th का चैप्टर में है, 11th के त्रिकोणमिति में 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 + cos थीटा बराबर
2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 और इसमें साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2। ये सभी फॉर्मूला आप लोग 10वां में पढ़े होंगे और बेहतरीन ढंग से याद होगा, याद नहीं तो याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं आगे हम कि त्रिकोणमिति से रिलेटेड कुछ और चीज है, लेकिन इसे हम बता रहे हैं। अब हम इनवर्स के चैप्टर पर थोड़ा सा वर्क करते हैं, फिर त्रिकोणमिति में चलेंगे। जैसे साइन इनवर्स x बराबर बाई है, यदि इनवर्स का प्रश्न है और साइन की एंगल है x, साइन हो या कॉस हो या टैन हो या कॉट हो या सेक हो या कौसेक हो, कोई भी निष्पत्तियां हो, निष्पत्तियां अगर अपने एंगल को छोड़कर LHS से RHS में जाती है, जैसे कि x बराबर x एंगल है, एंगल को छोड़ दिया और साइन इनवर्स दूसरी तरफ जा रहा है, तो इनवर्स के पद हट जाते, इनवर्स हट जाता है। यदि साइन x बराबर बाई है, जैसे अपने एंगल को छोड़कर जा रहा है, तो साइन इनवर्स बाई हो जाए। कहने का मतलब यदि कोई निष्पत्तियां साइन कॉस टैन कॉसेक कॉट से अपने एंगल को छोड़कर एक तरफ से दूसरे तरफ दी जाती है, तो इनवर्स है तो हट जाता है, और यदि इनवर्स नहीं है तो लग जाता है। कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बहुत सारा फॉर्मूला है इनवर्स का, जिसे हम बारी बारी से लिखते हैं। फॉर्मूला को तो सिद्ध नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए फॉर्मूला को सिर्फ लिख देते हैं। वैसा मौका मिलेगा एक आध वीडियो में सिद्ध करके डाल देंगे। देखिएगा नंबर 1 में साइन इनवर्स x बराबर कौशिक इनवर्स 1 बटे x, कौशिक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1 बटे x। दूसरा में टैन इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स 1 बटे x, कॉट इनवर्स x बराबर टैन इनवर्स 1 बटे x। तीसरा में सेक इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 1 बटे x, और कॉस इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1 बटे x। चौथा में साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, वही हुआ x भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे साइन इनवर्स साइन x बराबर x ऐसे भी लिख सकते हैं। कॉस इनवर्स कॉस x बराबर x, टैन इनवर्स टैन x बराबर x, कॉट इनवर्स कॉट x बराबर x, सेक इनवर्स सेक x बराबर x, कौशिक इनवर्स कौशिक x बराबर x। ये फॉर्मूला है जो कभी काम देगा इनवर्स के प्रश्नों को सॉल्व करने में। ये भी फॉर्मूला में ये तो फॉर्मूला बहुत ज़्यादा काम देगा। ये फॉर्मूला का मतलब हुआ कि साइन इनवर्स है और बिना इनवर्स वाला प्रश्न है, तो साइन इनवर्स साइन एक ही जाति का है तो दोनों हट जाता है और x आंसर होता है। टी रहेगा टी आंसर होगा, भी रहेगा बी आंसर होगा। जैसे अगर साइन इनवर्स और साइन 1/2 रहा तो साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, 1/2 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करने में ये फॉर्मूला काम देगा। सही। आगे फॉर्मूला हम बारी बारी से लिखते हैं, बहुत जरूरी याद करना फॉर्मूला।
साइन इनवर्स, 4 नहीं था, 5वां नंबर में हो जाएगा। साइन इनवर्स, साइन साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। फिर हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2। फिर हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। सही है। फिर हो जाएगा 6ठा नंबर में साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही। फिर हो जाएगा कॉस इनवर्स, इसी में और है माइनस में भी, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स बाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी में है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स बाई प्लस से तो माइनस में होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर। सही है। इसी में है कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स बाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स बाई प्लस माइनस तो प्लस होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला का उपयोग हर करते समय हम बताएंगे कि फॉर्मूला कहाँ पर उपयोग कैसे होगा, खाली याद करके रखिएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटी 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस y बटी 1 प्लस एक्स वाई। कुछ फॉर्मूला और है, ये इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मूला है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलस जब पढ़ाएंगे तो फॉर्मूला याद रखिएगा। तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। कैलकुलस में बहुत ज़्यादा प्रयोग होगा त्रिकोणमिति का और प्रतिलोम इनवर्स का। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हो जाएगा tan के पदों में tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन के पदों में साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कॉस के पदों में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला, बहुत सारे और फॉर्मूला हैं। जैसे हम थोड़ा सा एक और फॉर्मूला बता दें 7वां नंबर में, देखिएगा कि जब इनवर्स के प्रश्नों में ऋणात्मक चिन्ह है, इनवर्स के प्रश्नों के एंगल में ऋणात्मक आ जाए, ऋणात्मक चिन्ह हो तो उसे हटाते हैं। कैसे हटाते हैं? जैसे अगर एक आ गया कि साइन इनवर्स माइनस थीटा, तो इनवर्स के प्रश्नों के एंगल में माइनस है, इसलिए एंगल में माइनस नहीं होना चाहिए, तो इसे हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? तो साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस आगे आ जाएगा साइन इनवर्स थीटा।
इसी में कौशिक इनवर्स के एंगल में यदि माइनस आ जाए कभी तब हटाएंगे, तो माइनस कौशिक इनवर्स थीटा। अगर tan इनवर्स के एंगल में माइनस आ जाए कभी तो हटाएंगे, माइनस में tan इनवर्स थीटा। यदि कॉस इनवर्स के एंगल में माइनस आ जाए तो इसे हटाने के लिए करते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। पाई माइनस कॉस, ये तीनों एक प्रजाति का है, कॉस है। फिर सेक इनवर्स के एंगल में यदि माइनस आ जाए तो भी पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा होगा। और एक बचा हुआ कॉट इनवर्स के एंगल में माइनस आ जाए तब भी पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। ये तीनों एक प्रजाति है। यदि इनवर्स के प्रश्नों के एंगल में माइनस आ जाए तो माइनस हटाना है। सबसे पहले माइनस हटाने का ये छोड़ो निष्पत्तियां में रूल दिया गया है, साइन कौशिक टैन को एक जैसा, फिर कॉस सेक और कॉट को एक जैसा, पाई माइनस पाई माइनस पाई माइनस। सही है जी सर। कभी भी किसी भी प्रश्न के एंगल में माइनस आ जाए, इनवर्स का प्रश्न दी रहे तो माइनस सबसे पहले हटाना है एंगल। सही है जी सर। और जैसे हम इसका एग्जांपल दे दें कि कैसे माइनस हटाएंगे, टाइप एक में दे दें कि टाइप एक में दे दें कि जैसे अगर साइन इनवर्स माइनस 1/2 आ गया, किस प्रकार से इसे सोल्व करेंगे सो देखना है। जैसे साइन इनवर्स के एंगल में माइनस नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर साइन इनवर्स के एंगल में माइनस है, ये एंगल 1/2 एंगल है और एंगल में माइनस है, तो सबसे पहले माइनस को हटाएंगे। तो साइन इनवर्स माइनस थीटा, एंगल से माइनस हटाने के वजह क्या था, माइनस साइन इनवर्स, आगे माइनस होगा और थीटा से माइनस हट गया। उसी प्रकार से यहाँ भी है साइन इनवर्स माइनस 1/2, तो माइनस आगे होगा और साइन इनवर्स और 1/2 इस माइनस के बदले जाएंगे। अब माइनस साइन इनवर्स, अब देखना है कि साइन के ही पदों में एंगल 1/2 है, साइन बाहर है, तो साइन के पदों में ही देखना है कि कई डिग्री में, मैंने साइन कई डिग्री में 1/2 होगा। तो साइन 30 डिग्री में होता है पाई/6, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। सही है। अब पहला रूल लगाएंगे, नियम जो बताए थे कि साइन इनवर्स और साइन आता है तो दोनों हट जाता है, तो साइन इनवर्स साइन आया तो दोनों हट जाएगा, तो माइनस बचा हुआ है और पाई/6। सही है। जैसे मान के चलिए आ गया कॉस इनवर्स माइनस में √3/2, देखिएगा माइनस में √3/2। सबसे पहले इनवर्स के प्रश्नों के एंगल में माइनस नहीं होना चाहिए, लेकिन माइनस है। ये कॉस इनवर्स का एंगल है √3/2 और √3/2 जो एंगल है उसमें माइनस लगा, तो इससे माइनस हट जाएगा। तो कॉस इनवर्स के माइनस हटाने का क्या फॉर्मूला था, कॉस इनवर्स के एंगल में यदि माइनस हो जाए तो पाई पहले लगता है माइनस कॉस इनवर्स थीटा, यहाँ से माइनस हटाने के बदले में पाई माइनस लगता है, तो लगा देंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स और तब एंगल से माइनस हटेगा √3/2, माइनस हट गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब देखना है कि √3/2 कॉस का एंगल है, तो कॉस कई डिग्री में √3/2 होगा, तो कॉस कई डिग्री में √3/2 होता है, कॉस 30 डिग्री में √3/2 पाई/6। सही है। कॉस 30 डिग्री में आप बोल सकते हैं सर कि साइन 60 डिग्री में √3/2 होता है, लेकिन साइन नहीं, इसके इस एंगल के बाहर में कॉस है, इसलिए कौशिक के पद में मान लिखना है डिग्री। सही है। अब पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस हट जाएगा तो बच जाएगा पाई/6, इसके नीचे कुछ नहीं थे, आप एलसीएम ले सकते हैं कि 1 और 6 का एलसीएम 6, तो हो जाएगा 6 पाई और माइनस में 1 पाई, 6 पाई में 1 पाई जाएगा, 5 पाई/6। सही है। हम और एग्जांपल देते हैं, जैसे कि बहुत सारा एग्जांपल दे बताएंगे, एग्जांपल से ही आपको पूर्ण रूप में समझ जाना है
कि अगला हिसाब किस प्रकार से बनेगा। जैसे मानिए tan इनवर्स -1, सही है। जी सर। तो इनवर्स के प्रश्नों के एंगल में माइनस नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि माइनस है तो इसे हटाना है, और हटाना है तो tan इनवर्स के एंगल में यदि माइनस होता है तो माइनस आगे आता है और थीटा से माइनस हो जाता है। तो सेम उसी प्रकार होगा कि आगे माइनस आएगा tan इनवर्स और एंगल से माइनस, सही है। माइनस रहने देंगे tan इनवर्स। अब एक के बारे में बात करते हैं कि tan के पद में मैंने tan कई डिग्री में 1 होगा, तो tan 45 डिग्री में 1 होता है, पाई बटा 4 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। अब माइनस tan इनवर्स tan हट जाएगा, तो tan इनवर्स tan हट जाएगा, क्या बचेगा पाई 4 बचेगा। और देखिएगा कौशिक -√2, कौशिक -√2। सबसे पहले तो कुछ भी हो उससे लेना देना नहीं है, सबसे पहले तो एंगल में माइनस नहीं होना चाहिए। एंगल में माइनस है इसलिए माइनस हटाएंगे। माइनस हटाने का रूल था कौशिक का कि आगे माइनस हो जाएगा, अब कौशिक इनवर्स √2 हो जाएगा, सही है। अगर आप मान जानते हैं कि कौशिक डिग्री में है, कौशिक इनवर्स कौशिक है, तो कौशिक कई डिग्री में √2 होगा, कौशिक कई डिग्री में √2 होगा, कौशिक 45 डिग्री में √2 होगा, कौशिक 45 डिग्री में √2 होता है। तो माइनस कौशिक इनवर्स कौशिक हट जाएगा, तो बच जाएगा कितना पाई/4, सही है। और एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल से ही पकड़ना है कि किस प्रकार से हिसाब को इस टाइप में बनाया जा सकता है। जैसे cot इनवर्स √3, cot इनवर्स इसके एंगल में माइनस नहीं है, इसका मतलब ये प्रश्न बिल्कुल शुद्ध है, पहले से ही शुद्ध है। इसको सिर्फ सोल्व करना है। cot इनवर्स और cot कै डिग्री में √3 होगा, cot 30 डिग्री का मान √3 होता है, cot 30 डिग्री का मान पाई/6, cot 30 डिग्री का मान होता है √3, पाई/6 रेडियन में है। तो cot इनवर्स cot हट जाएगा, हो जाएगा पाई/6, सही है। एक बात हम और बता दें आप लोगों को कि कभी कभी इस प्रकार का भी प्रश्न होता है, किस प्रकार का प्रश्न होता है, साइन इनवर्स साइन 2π/3 सोल्व करना रहेगा। इस प्रकार का प्रश्न, इस प्रकार का प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, चकमा मत करिए। कभी मत समझिएगा कि सर बताए हैं साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, तो साइन इनवर्स साइन हट जाएगा तो 2π/3 आंसर, ये गलत हो जाएगा। सबसे पहले इसे बनाने के लिए करना क्या पड़ता है, इसे करना पड़ता है क्या कि एंगल को तोड़ना है। एंगल को कैसे तोड़ना है, पाई प्लस थीटा में, पाई माइनस थीटा में, 2π प्लस थीटा में, 2π माइनस थीटा में। ये एक ऐसा चार पद है जिस पर सभी एंगल टूट जाए। जैसे साइन इनवर्स साइन, हम 2π/3 को तोड़ते हैं पाई प्लस पाई/3, पाई माइनस पाई/3, इस पर टूटा पाई माइनस थीटा, इसको थीटा पढ़ रहे हैं, सही है। आप एलसीएम जब लीजिएगा तो 2π/3 आएगा, प्रश्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, आप तो चेक करके देख सकते हैं कि जैसे साइन इनवर्स है साइन, एलसीएम लीजिएगा तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 3, सही है। तो 3 एलसीएम है तो 3π माइनस पाई तो हो जाएगा साइन इनवर्स, और साइन 3π में पाई जाएगा 2π/3, वही तो प्रश्न है। तो सबसे पहले एंगल को तोड़ना है, और जब एंगल आ जाए साइन इनवर्स, अब जाना है 10th रूल पर, साइन 180 माइनस थीटा, इसको थीटा पढ़ रहे हैं,
साइन 180 माइनस थीटा। 180 में नो चेंज होता है, हम बताएंगे इसका फॉर्मूला कि कैसे होता है चेंज नो चेंज। 180 में नो चेंज होता है तो साइन है तो साइन ही रह जाएगा, और थीटा है पाई बटा 3 चेक कर लेंगे प्लस माइनस 180 यहाँ पर होता है 180, अब माइनस थीटा ई घर में जा रहा है, ई घर साइन का है इसलिए अपने घर में खुद ठीक ठाक जाएगा। अब साइन इनवर्स साइन हट जाएगा तो हो जाएगा पाई बटे। यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आया होगा कि साइन पाई माइनस थीटा, हम इसे समझा दें तो एक एग्जाम्पल सुना लेंगे। एक समझा दें। यहाँ पर होता है 0 डिग्री 360 डिग्री, यहाँ पर होता है 90 डिग्री, यहाँ पर होता है 180 डिग्री, यहाँ पर होता है 270 डिग्री। सही है। ये होता है ऑल पॉजिटिव। इस घर जो है साइन कौशिक का है, ये घर जो है टैन कॉट का है, ये घर जो है सेक का है और कॉस का है। कोई भी जब जोड़ा है दोनों इस घर में प्रथम क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड प्रथम फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। प्रथम घर में प्रथम पाद में सभी कोई जा साइन कॉस टैन कोसेक कॉट सेक सभी निष्पत्तियां जा सकती है, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में द्वितीय पाद में साइन कौशिक जा सकता है, अदर कोई अगर जाता है तो निगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन कॉट जा सकता है, इसके अलावा कोई और दूसरा कोई जाएगा तो निगेटिव होगा। सेक कॉस में फोर्थ क्वाड्रेंट में इसके अलावा अगर कोई जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में तो निगेटिव होगा। हम सभी का एक एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पर एक चीज और बता दें कि 360 में नो चेंज होता है और 180 पर नो चेंज होता है, 90 पर चेंज और 270 पर भी चेंज। चेंज क्या चेंज? चेंज बने साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदल सकता है साइन में, टैन बदल जाएगा कॉट में, कॉट बदल सकता है टैन में, सेक बदल जाएगा कौशिक में और कौशिक बदल सकता है सेक में। हम एग्जांपल देते हैं थोड़ा थोड़ा। साइन 90 माइनस थीटा, सबसे पहले ये देखिएगा 90 देखना है। 90 में देखना है सबसे पहले कि चेंज लिखा हुआ है, मैंने 90 में बदलेगा तो 90 में बदलेगा तो साइन को देखना कि साइन बदलेगा तो साइन किस चीज में बदलेगा, कॉस में बदलेगा, थीटा रह जाएगा। पहला बात। दूसरा देखना है कि 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का मतलब हुआ कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री घट सकता है, तो 90 में अगर 1 डिग्री भी घटा, 90 में 1 डिग्री भी घटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। 89 डिग्री फर्स्ट का है कि 90 यहाँ पर लाइन पे तो 89 जरूर यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर ऑल पॉजिटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब सभी के सभी प्लस हों। सही। और आगे हम एग्जांपल दे दें। जैसे साइन ने यहाँ पर दे दिए कॉस 90 प्लस थीटा, यहाँ पर देखिए ये 90 है, 90 में चेंज लिखा हुआ है, इसका मतलब कॉस साइन में बदल जाएगा तो कॉस बदल जाएगा साइन में, थीटा लिखा जाएगा। अब देखना है कि नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। 90 प्लस, प्लस का मतलब थीटा मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी रखेंगे, छोटा मान रखना है। अगर 90 में 1 डिग्री भी यदि जोड़ते हैं तो 91 डिग्री हो जाएगा, जो कि 91 डिग्री 90 डिग्री के बाद सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट साइन कौशिक का घर है और ये कौन जा रहा है, कौस जा रहा है, इसलिए यह क्या होगा, सही है। हम एक बात बता दें, जैसे एक और एग्जांपल, टाइम 180 माइनस थीटा, लास्ट 180 पर देखिएगा कि नो चेंज है, 180 पर नो चेंज लिखा हुआ है, तो 180 पर जब नो चेंज है तो क्या करेंगे, 180 पर नो चेंज तो टाइम में ही रहेगा। सही। तो tan 180 माइनस थीटा, tan थीटा नो चेंज में नहीं, कोई बदला नहीं। चिन्ह चेक करेंगे
तो 180 माइनस थीटा, माइनस का मतलब 1 डिग्री भी घटा दीजिएगा तो 180 से 1 डिग्री भी घटाइएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएगा, क्योंकि 180 के बाद 181, 182, 183, 270 तक है, लेकिन 180 में 1 डिग्री घटाए सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड घर जो है साइन कोसेक का है, साइन कोसेक का है, लेकिन कौन जा रहा है, tan जा रहा है, इसलिए यह क्या होगा, इसी पर बनेगा। हम अगला चैप्टर का मात्र एक एग्जाम्पल लिए थे, हम इसे एक एग्जाम्पल और लेकर के बताते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं और क्या, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बटे 6। हम बोले थे कि ये टूटेगा इस चीज पर, पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, इस पर तोड़ना है, जैसे भी टूटेगी। कॉस इनवर्स कॉस, इसको तोड़ते हैं पाई प्लस पाई बटे 6। आप एलसीएम लेके चेक कीजिएगा, देखो पाई प्लस थीटा इस पर टूटा, पाई प्लस थीटा, सही है। आप एलसीएम लीजिएगा तो 7 पाई बटा 6 में प्रश्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और इसमें टूट भी गया, सही है। ई पाई जो है इसी को तो 180 पढ़ते हैं, इसको थीटा पढ़ते हैं, पाई बटा 6 को थीटा पढ़ते हैं, थीटा। इसका मतलब है कि कॉस इनवर्स, अब कॉस इनवर्स पहले था, यहाँ पर देखिए कॉस 180 प्लस थीटा, तो 180 में नो चेंज, 180 में नो चेंज, तो कॉस के कॉस रह जाएगा कॉस, और थीटा का मान कितना है, पाई बटे 6। चिन्ह चेक कर लीजिए, तो 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा यहाँ, 180 यहाँ, 180 प्लस थीटा, ई घर में आ रहा, ई घर tan काउंट का, और जा रहा है कौन, कॉस, इसलिए क्या होगा, एंगल में माइनस होगा। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि कॉस इनवर्स के यह एंगल हुआ, तो कॉस इनवर्स के एंगल में माइनस नहीं होना चाहिए, इसलिए इस माइनस को हटाएंगे। इस माइनस को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इस माइनस को हटाने के लिए करना पड़ेगा पाई माइनस नहीं कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स और थीटा का मान क्या है, कॉस पाई बटे 6, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस हट जाएगा तो बचेगा पाई बटे 6। अब एलसीएम ले लो 6, तो 6 ले लेंगे एलसीएम, तो 6 पाई माइनस पाई, 6 पाई में 1 पाई जाएगा, पाई पाई बटे 6। इस प्रकार से पहला टाइप का टोटल सिस्टम बता दिए कि किस प्रकार से बनेगा, ऑब्जेक्टिव का ये प्रश्न है। दूसरा वीडियो में हम टाइप 2 से डाल देंगे वीडियो, उसको देख लीजिएगा। टोटल इस इनवर्स की एक्सरसाइज में जितना टाइप प्रकार के प्रश्न है, जितने प्रकार के प्रश्न है, जितने टाइप के प्रश्न है, टोटल को एक एक करके 4 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल देकर के समझाया हुआ है। जहाँ पर नहीं समझ में आएगा वहाँ पर कमेंट करना है, उसका कमेंट का जो प्रश्न का आंसर हम अगले वीडियो में प्रयास करेंगे कि डाल दें। इसके बाद जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे डिफरेंशिएशन का होगा, कैलकुलस का, और कैलकुलस का जो चैप्टर होगा बेहतरीन ढंग से समझाया जाएगा। अगर इसमें समझ में नहीं आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम अगले वीडियो में और बेहतरीन ढंग से समझा सकें। ठीक है, ओके, थैंक यू।